हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म पाथ फाइंडर फॉर नीट जेआरएफ। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, रोज प्रातः हमारी ये सीरीज आती है और इस सीरीज के माध्यम से हम ज्योग्राफी से रिलेटेड महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को सोल्व करते हैं, जो कि आपके लिए नीट जेआरएफ एग्जाम हो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हो, यूपी पीजीटी एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम्स में आपके लिए महत्वपूर्ण और सहायक सिद्ध होती है। तो इस सीरीज को चलाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम बहुत से प्रश्न सोल्व करें और डेली बेसिस पर 15 क्वेश्चन सोल्व करें, जिससे कि क्या हो, हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे और सभी तरह के प्रश्न, यानी हम चल रहे हैं इजी से, इजी प्रश्नों से लेकर हार्ड प्रश्नों की ओर हम शिफ्ट हो, जिससे क्या हो, आप पहले नंबर वाली जो सीरीज से चलोगे और फिर 50-100 नंबर वाली सीरीज तक आओगे, तो आपको इसमें बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो आज की 15 प्रश्नों की सीरीज प्रारंभ करने से पहले आपको बता दें क्या कि पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर आपने डाउनलोड नहीं करी है तो आप उसे डाउनलोड करें और वहां पर आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, नेट जेआरएफ, पीजीटी, यूपी पीजीटी, इन सभी में ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस की है वो प्रिपरेशन करवाई जाती है, जिसमें आपको महत्वपूर्ण नोट्स, टेस्ट और क्लासेस आपको वहां पर अवेल करवाई गई है। तो आप ऐप डाउनलोड करें और उसका फायदा ले। साथ ही साथ अगर आप किसी कोर्स को लेते हैं तो आपको सुपर 30 कोड यूज करने पर 30% ऑफ है वो आपके लिए अवेलेबल है, वो आपको मिलता है। साथ ही एक जो सूचना, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम जो आपका अक्टूबर में आरपीएससी ने बताया है कि अक्टूबर में हम उसे करवाने के इच्छुक है, तो वो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, अक्टूबर की डेट को ध्यान में रखते हुए हमने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है, जो 10 जुलाई से प्रारंभ हो चुकी है। और इसमें 100 से अधिक टेस्ट हैं, जिसमें आपके टॉपिक वाइज टेस्ट और बड़े टेस्ट दोनों ही एग्जाम पैटर्न के आधार पर शामिल किए गए हैं। तो अब ये कब होंगे, किस तरह से होंगे, इसकी जो डेट शीट है, यानी किस डेट को कौन सा टेस्ट होने वाला है, वो डेट शीट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका आप पूरा विश्लेषण कर सकते हैं। और अगर आप अपनी सीट है वो निश्चित करना चाहते हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में, तो एक बार निश्चित रूप से आप इस टेस्ट को देखकर देखिए, जिसमें आपके बहुत से टेस्ट हैं, वो फ्री टेस्ट भी वहां पर आपके अवेलेबल है। तो दोस्तों, चलते हैं पहले प्रश्न पर। और पहला प्रश्न कौन सा है हमारा? पहला प्रश्न है, कौन सा राज्य, भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? बिहार, पश्चिम बंगाल, असम या उत्तर प्रदेश? अभी हम देख रहे हैं ना, पूरा भारत शांत है, लेकिन एक राज्य है जिसमें पहले से बाढ़ आ चुकी है। तो वो कौन सा राज्य है? आपका असम राज्य ऐसा है जिसमें बाढ़ निरंतर आती है, कंटिन्यू उसमें बाढ़ की संभावना बनी रहती है। बिहार भी थोड़ा ज्यादा पीछे नहीं है, पर भयावह स्थिति आपके असम में बनती है। फिर आते हैं, उत्तरांचल या उत्तराखंड के किस राज्य में मापला भूस्खलन आपदा घटित हुई? भूस्खलन क्या होता है? जो पहाड़ है वो नीचे आ जाता है। पहाड़ नीचे कैसे आता है? जो मिट्टी का दबाव होता है, मिट्टी होती है, उसमें वर्षा होती है और फिर गुरुत्वाकर्षण की सहायता से वो जो उसका ढाल है, ढाल की वजह से थोड़ा सा मलबा उसका नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये भूस्खलन होता है, जिसे बोलते हैं हम सामान्य भाषा में पहाड़ का ढहना, पहाड़ नीचे आना। तो बहुत भारी मात्रा में पहाड़ से पत्थर है वो नीचे आ जाते हैं। तो वो कौन से राज्य में हुई थी, जिले में हुई थी? बाणेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा या पिथौरागढ़? तो ये घटना कहां पे हुई थी? पिथौरागढ़ में हुई थी। इनमें से किस नदी में मांजोली द्वीप है वो स्थित है? नदी द्वीप है, एक तरह का नदी द्वीप है, यानी नदी है वो दोनों साइड से जा रही है, इधर से भी नदी जा रही है और इस दिशा से भी नदी है वो जा रही है, और बीच में आपको ये द्वीप स्थित है और नदी द्वीप है। और कौन सी नदी पे? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या सिंधु? कौन सी नदी पे स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कौन से राज्य में? असम राज्य में यह है स्थित है। सबसे बड़ा नदी द्वीप यह माना जाता है। ठीक है, जिला भी बना दिया गया इसे। बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? वायुमंडलीय है, जलीय है, भौमिकीय या जीवमंडलीय? बर्फानी तूफान है वो कैसी आपदा है? तो बर्फानी तूफान है वो आपका कैसी आपदा है? वायुमंडलीय आपदा है। कैसी आपदा है? वायुमंडलीय आपदाएं हैं।
मानव विकास सूचकांक में विश्व के देशों में भारत का निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी, है ना? तो कौन सी आ जाएगी? 126, 128, 131 या 129? कौन सी कोटि है भारत में है? तो इसमें आ जाएगी 131। 131 है। महबूब उल हक ने, जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, और भारत से आपके अमर्त्य सेन है, इन दोनों के संयुक्त प्रयासों से जिसमें ये मानव विकास सूचकांक आया कि कौन से देश में कितना मानव का विकास हो रहा है। वृद्धि और विकास की संकल्पनाएं जब आती है तो विकास को इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। ठीक है, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, जीडीपी, इन सभी को इसमें शामिल किया गया है। और उसके बाद में इसमें आपका जो विश्व के देश है उसका मूल्य है वो निकाला जाता है, जो सामान्यतः 0 से 1 के मध्य होता है। सभी को बराबर, तीनों को बराबर अंक दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि 0 से 1 से ज्यादा होता है, 0 से 1 के बीच में यह होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण इंडेक्स है, 1990 में यह आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य की कोटि उच्चतम है? सबसे पहले नंबर पे कौन सा राज्य है? तमिलनाडु, केरल, पंजाब या हरियाणा? कौन सा राज्य जो पहले नंबर पर है? तो केरल राज्य भारत में पहले नंबर पर है। भारत के सभी राज्यों की बात करें तो पहले नंबर पर और केरल राज्य है। उसके अलावा अगर भारत के विश्व में बात करें तो 131 रैंक से भारत की आती है। निम्न में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? प्रतिभूमि है, निवल बोया क्षेत्र है, सीमांत भूमि या कृषि योग्य वर्त भूमि? तो भूमि उपयोग में प्रतिभूमि भी हम पढ़ते हैं, छोड़ना, खाली छोड़ना, निवल बोया क्षेत्र भी हम पढ़ते हैं। सीमांत भूमि नहीं पढ़े हम, सीमांत कृषक पढ़े हैं। ठीक है, सीमांत कृषक हमने पढ़ा है और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि तो ये भी पढ़ा है। तो ये आपका सी है वो सही आंसर हो जाएगा। नहीं है ना, तो जो गलत है ये नहीं है और यही आपका आंसर हो जाएगा। आईटीडीपी निम्न में से किससे संबंधित है? समन्वित पर्यटन विकास प्रोग्राम, समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम, समन्वित यात्रा विकास प्रोग्राम या समन्वित परिवहन विकास प्रोग्राम? तो कौन सा इसमें शामिल होगा? तो ये हो जाएगा समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम। समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम इसमें महत्वपूर्ण रहने वाला है। निम्न में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ? संचार से संबंधित है। पहला रेडियो कार्यक्रम कब हुआ? 1911, 1927, 1936 या 1923? पहला रेडियो प्रोग्राम कब भारत में प्रारंभ हुआ था? तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 1923। दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है अंतर्देशीय, अंतरराष्ट्रीय, बाह्य व्यापार या स्थानीय व्यापार? दो देशों के व्यापार, तो दो देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अंतर्देशीय देश से अंदर वाला व्यापार, स्थानीय व्यापार आप जानते हैं, स्थानीय स्तर पर बाह्य व्यापार, बाहर व्यापार, लेकिन दो देशों के मध्य जो व्यापार है वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है। देखो भारत है वो यहां पर ऐसे स्थित है, ऐसे थोड़ा ना, तो इधर चीन है, इधर पाकिस्तान है और इधर समुद्र आ जाता है और यहाँ पे म्यांमार की सीमा आ जाती है। इस साइड ट्रांसपोर्ट वैसे डेवलप नहीं है, तो म्यांमार से हम सोचे थे स्थलीय क्षेत्र से लाए तो वो भी संभव नहीं है। चीन से हिमालय पर्वत श्रृंखला, चीन इधर भी डेवलप नहीं है। पाकिस्तान हमें जाने नहीं देगा, पाकिस्तान से भी नहीं होता। तो आपका जो महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है व्यापार है वो आपका जल मार्गों से या फिर वायु मार्गों से होता है, स्थलीय मार्गों से नहीं होता। तो समुद्र और वायु मार्ग, सी आंसर इसमें आ जाएगा। फिर आ जाओ, निम्न में से कौन सा रोग जलजन्य है? तो नेत्र शैलाग्रोथ, श्वसन अतिसार या श्वसन नली? तो इसमें आ जाएगा अतिसार है, वो जलजन्य रोग है। निम्न में से कौन सा वक्तव्य लेपीज शब्द को परिभाषित करता है? यह है ना थोड़ा सा हार्ड। लेपीज शब्द को परिभाषित करने वाला जो शब्द है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। छोटे से मध्यम आकार से उथले गर्त, ऐसी स्थलाकृति जिससे ऊपरी मुख वृत्ताकार व नीचे से क्रीप के आकार के होते हैं।
ऐसे स्थल रूप जो धरातल से जल के टपकने से बनते हैं, अनियमित धरातल जिनसे तीखे खटक और खांचे होते हैं। तो कौन सा? थोड़ा सा मैं आपको सोचने का आंसर टाइम देता हूं। इसमें आपको क्या करना है? सही आंसर बताने का प्रयास करना है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? डी आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किन शहरों में दिन ज्यादा लंबा होता है? तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, चंडीगढ़ या नागपुर। अब देखो इसमें भी दिन ज्यादा लंबे में, ये देखो एक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर इसमें पूछा होता सर्दियों में, गर्मियों में, ऐसा कुछ भी नहीं दिया, कर्क रेखा पे सूर्य हो तब क्या हो, वहां पे दिन ज्यादा हो। तो ये ध्यान रखना, कर्क रेखा पे जब सूर्य होता है, जब सूर्य वहां पर हो, ये पृथ्वी अपनी 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, यहां पे सूर्य होता है। तो जैसे जैसे उत्तर यानी जितना ऊपर सिटी होगी, नॉर्थ की साइड में सिटी होगी, उतना ही दिन बड़ा होगा, और जितनी साउथ में होगी उतना ही छोटा होगा। अगर 23.5 डिग्री साउथ पर यानी मकर रेखा पर है, तब क्या होता है? जितना नॉर्थ की तरफ सिटी होती है उतना ही दिन छोटा होता है। अब इसमें कुछ दे नहीं रहा, तो ये हमें ध्यान रखना है। जब कुछ भी नहीं दे रहा, यानी हमें मान के चलना है कि सूर्य कहां पर है? 0 डिग्री पर, और 0 डिग्री पर जब सूर्य है तो जितना 0 डिग्री की तरफ सिटी होगी उसका ही दिन सबसे बड़ा होगा, जो 0 डिग्री की तरफ होगी। तो तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, चंडीगढ़ या नागपुर, कौन सा 0 डिग्री के पास है? तो आंसर कौन सा आ जाएगा? तिरुवनंतपुरम। ए आंसर इसमें हो जाएगा। तो ए आंसर तिरुवनंतपुरम में सबसे बड़ा दिन इसमें माना जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 15 प्रश्न, जो आई होप आप सभी को पसंद आए होंगे, आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। फिर से बता दूं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड को ध्यान में रखकर जो टेस्ट सीरीज हमने बनाई है, उस टेस्ट सीरीज 10 जुलाई से प्रारंभ हो चुकी है। आप उससे जो डेट शीट है वो हमारे लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहां से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न, 15 प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और साथ ही साथ जो बच्चे पीडीएफ के लिए बोल रहे थे, तो पीडीएफ भी हमारे ऐप पर आपको इन प्रश्नों का जो है पीडीएफ भी वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों।